Stay safe, stay blessed. वेलकम फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूं आपका दोस्त शेख बशीर। अगर आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने कहां तक सीखा है, जो इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें कुछ कंसेप्ट्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। क्या क्या हमने सीखा था उसमें आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो वहाँ पे हमने जिसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी वो था एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इन अ ट्रायंगल इज ग्रेटर। यानी अगर एक आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें जो लार्जर कोई साइड होगा, लॉन्गर कोई साइड होगा, उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो बाकी दो एंगल से ज्यादा होगा। ये पहला कंसेप्ट था जो हमने प्रैक्टिकल की मदद से हमने सीखा था। तो दूसरा और एक पॉइंट वहां पे हमने सीखा था, सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें किसी भी दो साइड्स का आप सम लेंगे, वो डेफिनेटली ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। चाहे आप छोटे दो साइड्स का सम लेंगे, चाहे आप छोटे बड़े का सम लेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा और एक पॉइंट था वहां पे कि जो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होगा उसकी बाकी दोनों साइड्स से। तो इसके अलावा भी हमने कुछ चीजें वहां पे सीखे हैं और भी दो तीन प्रॉब्लम्स वहां पे हमने सॉल्व किए हैं। तो आगे कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो उनके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ये चार्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी हुई है, ट्रायंगल ABC, और AB साइड को P तक प्रोड्यूस किया गया और AC साइड को Q तक प्रोड्यूस किया गया। यहां पर कंडीशन दी गई है, ये कुछ एंगल्स है यहाँ पे। तो हमने क्या प्रूव करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये शेप हम ड्रा करेंगे पहले बोर्ड पे। तो जैसे यहां पे आप देख लीजिएगा, यहां पे मैं ट्रायंगल ABC ड्रा कर रहा हूं। सो दिस इज A, दिस इज B, यहां पे हम लिख रहे हैं दिस इज B एंड दिस इज C। तो AB को वहां पे प्रोड्यूस हो रहा, ये प्रोड्यूस किया गया है P तक, और जो AC है इसको प्रोड्यूस किया गया है Q तक। और यहां पे जो एंगल्स बने हैं, दिस वेरी एंगल और दिस वेरी एंगल, तो इनको भी हम नाम देंगे यहां पे, क्योंकि हमें जो हमने प्रूव करना है, जिस चीज को हमने साबित करना है उसमें आसानी होगी। इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल 1, और ये जो एंगल है इसको हम नाम देते हैं एंगल 2। तो इसी तरीके से एंगल 3 हम नाम देंगे इसको हम एंगल 4 नाम देंगे। तो दिया गया यहां पे है दिस इज ट्रायंगल ABC। तो हमारे पास जो दिया गया है, यानी गिवन जो हमारे पास है, गिवन है एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ये चीज दिया गया है, यानी ये वाला जो एंगल है ये एंगल 2 से बड़ा है। तो हमने एंगल 1 लेस, नो बड़ा नहीं, लेस देन है, ये लेस देन है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। एंगल 1 इज लेस देन, इट इज लेस देन एंगल 2, इट इज लेस देन एंगल 2। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव AC इज ग्रेटर देन AB। यानी ये वाला साइड जो है AC, ये ज्यादा होगा AB से। यानी हमने जो प्रूव करना है, हमने करना है AC इज ग्रेटर देन AB। चलो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं प्रूफ। हमें दिया गया है एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, लेकिन हम सब जानते हैं जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है ये किसके बराबर है, 180 के बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि दिस इज लीनियर पेयर, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का हम लिखेंगे लीनियर पेयर। तो अगर ये भी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो हम ये कह सकते हैं जो एंगल 1 प्लस 3 ये एंगल 2 प्लस 4 के बराबर है। तो इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये इसके बराबर है। अब देखिए आप यहां पे जो उसने एक कंडीशन दी हुई है, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, यानी ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 2 से छोटा है, लेकिन ये दोनों साइड में बराबर है।
आप देखिए ये दोनों साइड एंगल 1 + 3 इक्वल टू एंगल 2 + 4। ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2 तो इसका मतलब है एंगल 3 फिर ज्यादा होगा एंगल 4 से, क्योंकि ये दो चीजें हैं, ये चीज इससे कम है, तो डेफिनेटली बराबर होने के लिए ये चीज लाजमी है, एंगल 3 लाजमी है एंगल 4 से बड़ा होना चाहिए। सो हम ऐसा लिख सकते हैं यूजिंग, यहां पर हम इसको हम कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट वी गेट, जब हम पहला चीज में इस्तेमाल करेंगे, अगर एंगल 1 एंगल 2 से छोटा है तो डेफिनेटली एंगल 3 फिर बड़ा होगा एंगल 4 से, तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो जब आपके पास आया है एंगल 3 जो ये वाला एंगल है, इट इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो इससे आपने क्या अखज किया है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, इसका मतलब है इसका अपोजिट साइड जो होगा AC वो भी बड़ा होगा इस वाले अपोजिट साइड से AB से। सो दिस इंप्लाइज, तो हम लिख सकते हैं इसका अपोजिट साइड जो है दैट इज AC इज ग्रेटर देन इस एंगल 4 का जो अपोजिट साइड है दैट इज AB, तो हम लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन AB। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना था कि AC इज ग्रेटर देन AB। तो इस तरीके से इस रिजल्ट को भी हमने प्रूव किया है। बिल्कुल आप आराम से इसको देखेंगे, आप करेंगे इसको आराम से, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट्स और भी है जिनको हमने प्रूव करना है। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पे और एक चीज दिया गया है, आप देखेंगे यहां पे, यहां से लिख रहा हूं, अगर आपको नजर आ रहा होगा गिवन AB, यहां पे क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा है हमारे पास, उसमें क्या है AB, ये जो AB ये वाला साइड है इज द स्मॉलेस्ट साइड और DC जो है इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो पहले क्या करेंगे, हम यहां पे इस शेप को ड्रा करेंगे, तो तब ही आपको ये समझ आएगा। तो इस तरीके से मैंने ड्रा किया है इसको, यहां पे हम इसका नाम दे रहे हैं A, B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। तो दिया गया है AB इज द स्मॉलेस्ट साइड इन दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DC इज द लार्जेस्ट साइड, ये चीज दिया गया है। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने लिखना है, यहां पर हम लिखेंगे AB द स्मॉलेस्ट साइड और DC द लार्जेस्ट साइड, यानी लॉन्गेस्ट साइड भी हम इसको लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट साइड, ये चीज दिया गया है। तो हमने प्रूव करना है एंगल A जो है, ये वाला एंगल A, ये ग्रेटर होगा एंगल C से, और एंगल B जो है ये ग्रेटर होगा एंगल D से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला पार्ट है जो हमने प्रूव करना है, हमने जो प्रूव करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे A और C को, यानी एक डायगोनल हम ड्रा करेंगे A to C डायगोनल ड्रा करने के बाद यहां पे कुछ एंगल्स हमें एग्जिस्ट हुए, फॉर एग्जांपल जिसको हम नाम देते हैं एंगल 1, इसको हम नाम देते हैं एंगल 2, इसको हम नाम देते हैं एंगल 3 और इसको हम नाम देते हैं एंगल 4। अब आप देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB जो साइड है ये स्मॉलेस्ट साइड है हर किसी से, यानी इन चार में से, तो इसका मतलब है AB इज स्मॉलर देन BC आल्सो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB इज लेस देन BC, ये गिवन कंडीशन हमारे पास है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल वहीं से दिया गया है। तो अगर ये साइड इस साइड से छोटा है, इसका मतलब है इस साइड का अपोजिट एंगल इस साइड के अपोजिट एंगल से भी छोटा होगा। तो दैट मींस इस AB का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल 1, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज लेस देन BC का जो अपोजिट एंगल है एंगल 4, तो इज लेस देन एंगल 4। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो चलिए हम अब दूसरी ट्रायंगल में हम देखेंगे, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में हम देखेंगे DC इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये दिया गया है, इसका मतलब है DC AD से भी बड़ा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं DC इज ग्रेटर देन AD। तो अगर DC जो लॉन्गेस्ट साइड है ये AD से ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब है DC का अपोजिट एंगल जो होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर होगा AD के अपोजिट एंगल से। तो DC का जो अपोजिट एंगल है दैट इज
एंगल 3, सो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज ग्रेटर देन AD का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल 2, एंगल 2। तो इसको हम क्या, यहां पर और एक चीज है हमारे पास, यहां पर लेस देन सिंबल हमने यूज किया, लेकिन यहां पर ग्रेटर देन। हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल 3 एंगल 2 से बड़ा है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल 2 एंगल 3 से छोटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, आर एंगल 2 इज लेस देन एंगल 3, तो इसको आप दूसरा नाम देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 4 से छोटा है, एंगल 2 2 से छोटा है। अगर हम इन दो को ऐड करेंगे, एंगल 1 और 2 को ऐड करेंगे, वो डेफिनेटली छोटे होंगे 4 प्लस एंगल 3 से। तो इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन एंगल 4 भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं पहले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एंगल 1 प्लस 2 इज लेस देन एंगल 3 प्लस 4। तो 1 प्लस 2 अगर आप देखेंगे दैट इज एंगल सी, दैट इज एंगल, तो ये 3 प्लस 4 अगर आप देखेंगे वो दैट इज एंगल ए। तो इसका मतलब है which implies angle C is less than angle A, या हम ऐसा भी कह सकते हैं एंगल A is greater than एंगल C। तो ये हमने एक चीज, एक पार्ट जो इसका है वो प्रूव किया है। दूसरा पार्ट क्या हमने प्रूव करना है, एंगल B is greater than एंगल D, एंगल B is greater than एंगल D, ये भी हमने प्रूव करना है। चलो हम अब इसको प्रूव करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से और एक डायगोनल ड्रा करेंगे, हम यहां से यहां तक, यानी B to D हम डायगोनल ड्रा करेंगे और हमारे पास कुछ एंगल्स और बनेंगे। जैसे यहां पे 1 2 3 4 तो हमने पहले ही नाम दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 6 7 8 इसका नाम देंगे। जैसे इसको हम 5 नाम देंगे, इसको 6 नाम देंगे, इसको 7 नाम देंगे, इसको हम 8 नाम देंगे। तो फिर से हम देखेंगे वही चीज हम इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABD, 8B जो है ये स्मॉलेस्ट साइड है जो दिया गया है, तो इसका मतलब है AB जो है इट इज स्मॉलर देन AD। तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB इज लेस देन AD, ये दिया गया है इसलिए हम इसको गिवन लिख सकते हैं। तो अगर ये साइड छोटा है इस साइड से, इस साइड का एंगल जो अपोजिट होगा यानी एंगल 8 वो भी लेस होगा, इस वाले साइड एंगल 6 से लेस होगा वो, यानी एंगल 8 जो है अभी AB इज लेस देन AD, इसका मतलब है AB का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल 8 और AD का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल 6 इज लेस देन एंगल 6। इसको आप 1 रखेंगे यहां पर, या आप इसको आप 3 रख सकते हैं, 3, क्योंकि 1 तो 2 हमने यूज किया है पहले से ही। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल, अब इसमें BCD ट्रायंगल में आप देखेंगे ये जो DC है, DC ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट साइड है, तो इसका मतलब है DC इज ग्रेटर देन BC। तो हम लिख सकते हैं ऐसे DC इज ग्रेटर देन BC। तो अगर DC बड़ा है BC से तो DC का अपोजिट एंगल हो गया 5, इसका मतलब एंगल 5 जो है इट इज ग्रेटर देन द अपोजिट एंगल ऑफ BC विच इज एंगल 7, तो एंगल 7 से ग्रेटर होगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर लेस है, यहां पर ग्रेटर है, इसलिए इसको भी हम लेस में ही कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5, तो दिस इज फोर्थ। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6 एंड एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेफ्ट वाली साइड को अलग ऐड करेंगे, दो राइट वाली साइड को अलग करेंगे, यानी वी कैन राइट दिस एंगल 7 इसको ऐड करेंगे एंगल 8 के साथ, एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5 को ऐड करेंगे एंगल 5 के साथ, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के साथ। तो अगर आप देखेंगे एंगल 7 प्लस 8 इज एंगल D, सो इट इज एक्चुअली एंगल D इज लेस देन 5 प्लस 6 इज एंगल B, तो इट इज लेस देन एंगल B। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम जो दी हुई है इसको भी प्रूव किया है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। हम कोशिश करते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हमसे हो सके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो बाकी रहेंगे प्रॉब्लम्स उनको आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। यही तरीका इस्तेमाल करने से, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है, ये तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। और एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको मैं चाहूंगा यहाँ पे सॉल्व करूं आपकी मदद से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर बाद में इसको जब आप सॉल्व करेंगे अपने घर पे। ये प्रॉब्लम क्या है,
फिलहाल मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं ताकि मैं आराम से इस शेप को यहां पे ड्रा कर रहा हूं। शायद वो क्लियर आपको पिक्चर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम ड्रा करेंगे एक ट्रायंगल है। यहां पे आप ध्यान देंगे, एक मिनट, यहां पे एक ट्रायंगल है PQR जिसका नाम दिया गया है PQR। मैं वही चीजें, वही लेटर्स इस्तेमाल करता हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक पे है, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी जब आप वहां पे ये पाएंगे। तो यहां पे जो है P और S यहां से एक साइड, ये एक साइड ड्रा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का, एंगल P का जो बाइसेक्टर है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दिया गया है, ये बता रहा, इसमें हमारे पास जो दिया गया है, गिवन जो हमारे पास है, ये बता रहा है PR इज ग्रेटर देन PQ। PR जो है इज ग्रेटर देन PQ, यानी ये वाला साइड PR जो है ये ग्रेटर देन इस वाले साइड से है, ये दिया गया है, ये वहां से हमें दिया गया है। तो हमने प्रूव क्या करना है, हम पहले इनको नाम देंगे एंगल 1, एंगल 2, और इसको हमने नाम देंगे एंगल 3 एंड एंगल 4। हमने प्रूव करना है एंगल 1 जो है ये ग्रेटर होगा एंगल 2 से। तो हम टू प्रूव, हमने ये चीज करना है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, प्रूफ करेंगे कैसे, हम देखें आप कैसे करेंगे। हम फिर से आप याद रखें कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और हमने क्या प्रूव करना है। हमारे पास एक ट्रायंगल PQR दी हुई है, PS इसमें एंगल बाइसेक्टर, एंगल P का एंगल बाइसेक्टर है, और ये चीज दिया गया है PR जो है, PR साइड इज ग्रेटर देन PQ। तो हमने प्रूव करना है ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ग्रेटर होगा एंगल 2 से। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, अब यहां पे देखेंगे हम कैसे करेंगे। आपको पता है, अगर आप देखेंगे फिर से, ये एंगल 1 जो है, एंगल 1 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQS, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया। अगर यहां पे हम फिर से आप देख लीजिए, यहां पे एक ट्रायंगल है PQ, में ऐसे लिख रहा हूं PQS, ये वाला ट्रायंगल बन गया एक्सटीरियर एंगल। तो ये डेफिनेटली एंगल दिस और दिस एंगल के बराबर होगा, जो आपने इससे पहले भी पढ़ा है। ये चीज हम इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल Q, यानी एंगल 3 वाला, ये वाला एंगल 3 और प्लस ये कंप्लीट एंगल Q हम लिख सकते हैं। तो ये एंगल 3 को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट में, तो एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल Q। इसको हम पहला नाम देंगे यहां पे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल PSR, यानी PSR का एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब है एंगल 2 है, ये एंगल R प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। बिल्कुल हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल R। तो अगर हम देखेंगे एंगल 4 को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल 2 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल R। तो ये दूसरा चीज है। अभी आप देखेंगे हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम इनको ऐसे ही रखेंगे। हमारे पास जो कंडीशन है, वी आर गिवन, हम यहां पे लिखेंगे वी आर गिवन PR इज ग्रेटर देन PQ, यानी ये वाला साइड जो PR जो है ये ग्रेटर देन PQ से है। तो अगर आप देखें, अगर PR ग्रेटर है PQ से, इसका मतलब है PR का जो अपोजिट साइड है एंगल Q, एंगल Q ग्रेटर होगा फिर PQ के अपोजिट एंगल R से। सो इसका मतलब है एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, यानी इस चीज से हम बता रहे हैं। तो इसको हम देंगे थर्ड नाम। तो यही चीज अगर आप देखेंगे, फर्स्ट में क्या है, ये एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल Q, और ये जो है दूसरा एंगल 2 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल R। लेकिन यहां पे हमारे पास जो कंडीशन आई है, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, यानी ये वाला एंगल जो है ये R से बड़ा है। इसका मतलब है अगर ये R से बड़ा है तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से बड़ा होगा डेफिनेटली। तो हम लिखेंगे यहां पे यूजिंग थर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हम लिखेंगे, एंगल Q जो है ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन भी बड़ा होगा उसके लेफ्ट वाले पोर्शन से। तो इसका मतलब है एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 माइनस एंगल 4। तो एंगल 1 हमने क्या साबित किया, एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 माइनस एंगल 4।
तो अभी आप देखेंगे एंगल 3 और 4 जो है, ये एंगल 3 और 4 ये दोनों बराबर है, क्योंकि आपको पता है PS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो एंगल 3 और 4 जो है ये दोनों साइड से बराबर है। हम इसको हटा भी सकते हैं, इससे कोई इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, दोनों साइड से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है। तो फिर भी इसमें क्या रहेगा, यहां पे एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपके मैथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक और प्रॉब्लम बची है जिस पर हम चाहते हैं उसको हम सॉल्व करें यहां पे। बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हैं उनको आप खुद अपने घर पे बैठे सॉल्व कर सकते हैं। एक अहम प्रॉब्लम वहां पे है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं। तो आप इत्मीनान से रहे 1 मिनट, जब तक मैं इस जो एग्जाम्पल जो वहां पे प्रॉब्लम दी हुई है उस प्रॉब्लम के बारे में, जो उसकी शेप है उसके बारे में मैं उसको बताऊं, वहां पे देखूं कि उसमें फिगर कौन सी बनेगी और हम उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, अगर आप पढ़ेंगे वहां पे फिगर कोई नहीं बनी हुई है, लेकिन एक चीज वहां पे पूछा गया है। यानी अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम नाम देते हैं AB। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड देयर इज सम अदर पॉइंट, लेट अस नेम दिस पॉइंट P। इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, इट आस्क्स अस, वी हैव टू प्रूव that the all line segments which we draw from P to line AB, line segment AB, the only line segment which is perpendicular to AB is the smallest या is the shortest। यानी P से जितने भी लाइन सेगमेंट्स आप ड्रा करेंगे AB पर, उनमें से जो परपेंडिकुलर होगा AB पर, that will be the least यानी shortest line segment among all these। तो क्या करेंगे हम, पहले हम यहां पे क्या करें, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करें और इसी तरीके से यहां पे और एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे हैं, यहां पे और एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर रहे हैं, दीज आर नॉट परपेंडिकुलर्स। तो इसी तरीके से यहां पे और एक हम ड्रा कर रहे हैं, यहां पे हम और एक ड्रा कर रहे हैं। तो इनको हम नाम देंगे, यहां पर हम लिखेंगे QRS। तो वी हैव टू प्रूव PR, या और भी हम कुछ यहां पे ड्रा करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप जितने चाहे उतने आप कर सकते हैं। PR, QR, T और U हम नाम देंगे। तो वी हैव टू प्रूव जो ये सारे लाइन सेगमेंट्स है PA, PQ, PT, PU, PS एंड PB, दीज आर लॉन्गर देन द लाइन सेगमेंट PR। ये चीज हमने प्रूव करना है। तो चलिए हम रैंडमली एक लाइन सेगमेंट को उठाएंगे, एक ट्रायंगल को उठाएंगे, उसके मदद से हम प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PRQ, इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे। तो अगर आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो PRQ जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने अर्लियर प्रूव किया है द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमने पहले ही प्रूव किया है, द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब है PQ जो है, PQ होगा इज ग्रेटर देन PR, लॉन्गर देन PR। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है, अगर हम देखेंगे एंगल R जो इसमें है, एंगल R जो है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो एंगल Q और P होगा इस ट्रायंगल में वो लेस देन 90 होगा। यानी एंगल Q कामा एंगल P जो है बोथ आर लेस देन 90, ये दोनों 90 से कम होंगे। तो डेफिनेटली अगर ये एंगल R 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड जो होगा वो इससे क्या होगा, वो इससे डेफिनेटली बड़ा होगा। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज PQ इज ग्रेटर देन PR। तो PR से ग्रेटर होगा ये। तो या हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं PR इज लेस देन PQ। तो सिमिलरली अगर आप इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पे और एक ट्रायंगल लेंगे PRB, सपोज हम लेते हैं ट्रायंगल PRB ट्रायंगल हम लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल PRB। इसमें भी अगर आप देखेंगे दिस इज आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज PR इज एन ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। तो यहां पे आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो उसमें भी हम उस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये वाला जो एंगल है, एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल B से ग्रेटर होगा, और ये ग्रेटर होगा
या ये ग्रेटर होगा एंगल पी से भी ग्रेटर होगा, यानी एंगल आर जो है एंगल बी से भी ग्रेटर होगा और एंगल पी से भी ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से अगर एंगल आर इसका अपोजिट साइड है दैट इज पी बी, तो पी बी ग्रेटर होगा डेफिनेटली पी आर से, पी आर से ये डेफिनेटली ग्रेटर होगा। या हम या ऐसा भी कर सकते हैं पी आर इज लेस देन पी बी। तो इस तरीके से हमने रैंडमली एक ट्रायंगल ली है, आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, उसको इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप जितने भी लाइन सेगमेंट्स आप ड्रा करेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द लाइन सेगमेंट, the only perpendicular is the shortest line segment among all those line segments। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जितने भी कंसेप्ट्स तकरीबन यहाँ पे उसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज में दी गई है उनके बारे में हमने बात की है। अगर कोई रेस्ट का भी होगा तो आप इसको घर में बैठ के आप इसको आराम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा जो भी कुछ हमने यहाँ पे आज सीखने की, जिसके बारे में हमने सीखने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आगे हम बिल्कुल जो नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स होंगे उन पर हम बात करेंगे जिस वक्त उनकी बारी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।